अब खबर झारखंड से है, जहां पर पहले चरण का मतदान सुबह से शुरू हो चुका है। झारखंड की 43 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव आज हो रहा है, जहां पर चंपई सोरेन समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। आज उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच में ये कड़ा मुकाबला है। ऐसे में झारखंड में मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। मतदान केंद्रों पर निष्पक्ष तरीके से मतदान हो सके, सुरक्षित माहौल में हो सके, इसको लेकर तमाम इंतजाम किए गए हैं। 15 जिलों की 43 सीटों को लेकर आज मतदान की पूरी तैयारी और सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो भी चुका है। झारखंड की 43 सीटों पर मतदान हो रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर तमाम तैयारी प्रशासनिक तौर पर की गई। चुनाव आयोग की भी नजर है। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 43 सीटों पर निगाहें सभी की। कुछ संवेदनशील बूथ्स हैं जिन्हें छोड़कर शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जो संवेदनशील है वहां 4 बजे ही खत्म हो जाएगा। कुछ जो सेंसिटिव बूथ है वहां पर 4 बजे तक के लिए वोटिंग है। ये कुछ दुर्गम इलाके भी हैं और संवेदनशील भी हैं। पहले चरण में जिन 43 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें 6 एससी और 20 एसटी सीटें शामिल हैं। इस चरण में कुल 683 प्रत्याशी ऐसे जिनकी किस्मत का फैसला होना है। इनमें 334 हैं निर्दलीय। कुल प्रत्याशियों में 87 प्रत्याशी राष्ट्रीय पार्टियों के हैं। अंदाजा आप लगाइए इसमें कितनी बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जिनकी संख्या करीब 334 है और 87 प्रत्याशी ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय पार्टी से बिलोंग करते हैं। अदरवाइज स्थानीय पार्टियों से बिलोंग करने वाले ये कैंडिडेट्स हैं। 683 कुल मिलाकर कैंडिडेट्स जिनकी किस्मत का फैसला करीब 1 करोड़ 37 लाख मतदाता कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ में जुड़ गए हैं अलग अलग पार्टी के नेता भी और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता भी हमारे साथ में जुड़ेंगे। मेरे साथ में है प्रदीप सिन्हा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अंशुमन सल थोड़ी ही देर में मेरे साथ में जुड़ जाएंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मोहन कर्मकार मेरे साथ में है, जेएमएम के प्रवक्ता। हिमांशु भट्ट जी हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राहुल लाल है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जिस तरीके से झारखंड के इस रण की खबरें मिल रही हैं, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। मोहन कर्मकार जी, पहला सवाल आपसे ही, क्या आसार लग रहे हैं? जी मैडम, हेलो। आसार किस तरह के लग रहे हैं? क्या जीत को लेकर कॉन्फिडेंट हैं या फिर बीजेपी बाजी मार ले जाएगी? देखिए मैडम, हम लोग जिस तरह से राज्य के भीतर में जनहित का कार्य को लेकर के आगे बढ़े हैं, निश्चित तौर पर यह पूरा उम्मीद है कि हम अगला बार से भी ज्यादा बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे। इसमें कहीं दो मत नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे 2019 में जब हमारी सरकार बनी तो पूरे देश में लॉकडाउन हो गया कोविड को लेकर के। और उस समय जो परिस्थितियां देश के भीतर में पैदा हुई, हमारा झारखंड भी उससे अछूता नहीं रहा। और वैसे स्थिति से वो करीब करीब हमको लगता है पौने 2 साल का वो पीरियड रहा। और उसके बाद जब ये समय आया हमको अपने राज्य के भीतर में योजना बना करके काम करने का, और उसी दरमियान ईडी के द्वारा किस तरह का हमारे मुख्यमंत्री को, हमारी सरकार को एक प्रकार से प्रताड़ित करने के लिए झूठा मुकदमा में उसको 5 महीना जेल में डालने का काम किया। तो ये हमारा काफी उसमें बर्बाद हो गया। और उसके बाद जो समय हमको मिला उसको हम योजना तरीके से लोगों को हम लाभ देने के लिए ठीक है। हम आप कह रहे हैं कि आपकी जो योजनाएं हैं लगातार लोगों को लाभ देती रही। प्रदीप सिन्हा जी, यहाँ मोहन जी कह रहे हैं कि जेल भेज दिया, वो भी बेवजह भेज दिया, झूठे इल्जाम में भेज दिया, और अब वो जो जेल भेजा गया है उसी का बदला एक तरीके से जेएमएम कार्यकर्ता और आम लोगों के जरिए दिया जाएगा, वोट का बटन दबाकर। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो ये कह रहे हैं कि हमने काफी जनहित के काम किए, मोहन जी से मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आपने युवाओं को वादा करके 5 लाख नौकरियां नहीं दी, तो क्या ये जनहित का कार्य था? आपने युवाओं का वोट तो ले लिया, उनको विश्वास दिलाया कि अगर आपको नौकरियां नहीं मिली, आप बेरोजगार होंगे तो स्नातक पास को 5,000 रुपए और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए दें। वो भी आपने नहीं दिया। क्या ये जनहित के कार्य थे? अब कई ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य हित से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं के सम्मान की बात हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। ऑन रिकॉर्ड आप एनसीआरबी की रिकॉर्ड है ये कि 7,000 से ज्यादा रेप के केसेस राज्य में घटित, उसमें ज्यादा एससी एसटी के साथ ये घटनाएं। तो राज्य के मुख्यमंत्री अगर इन मुद्दों पर चुप्पी साधे रहते हैं
तो निश्चित रूप से यह संदेश जाता है कि उनकी रुचि कुछ दूसरे विषयों पर है। और मोहन जी ने जो कहा कि कोरोना के कारण हम 2 साल काम नहीं कर पाए, ये तो वैश्विक महामारी थी, सभी देश विदेश के भी लोग प्रभावित थे। लेकिन कोरोना के समय लीज आवंटन करा लेना अपने नाम पर, ये काम मुख्यमंत्री ने किया। और शराब घोटाले की जो नींव रखी गई थी, के संदर्भ में अभी झारखंड के जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, उनके खिलाफ ईडी की रेड हुई सर, और सारी तलाशी ली गई। तो ये शराब घोटाले की नींव उसी दौरान रखी गई थी। और एक और बात बता दूं आप सॉरी, कि जमीन घोटाला जो हो रहा था झारखंड में, मुख्यमंत्री के रांची में सेना की जमीन जो है आम लोगों के नाम हस्तांतरित कर दी गई। तो ये काम भी इस कोरोना काल में ही हुआ। आप समझ सकते हैं कि बैंक जो षड्यंत्र रचा गया राज्य के संसाधनों को लूटने का, उस जिस वैश्विक बीमारी का हवाला देकर ये एक्सक्यूज देकर निकलना चाहते हैं कि 2 साल हम काम नहीं कर पाए और बाकी के 3 वर्ष जब मंत्री को काम करने का मौका मिला, बाकी चीजें मैं आगे हमने देखा भी बीजेपी की तरफ से तमाम लगातार बड़े चेहरे झारखंड में पहुंचते रहे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पहुंचे और सीधे परिवारवाद पर हमला किया गया। जेएमएम कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया और ये कहा गया कि परिवारवाद खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है तो फिर बीजेपी को यहां जिताना है। चंपई सोरेन ने आखिर क्यों चुनाव से ठीक पहले ये अपनी बाजी पलट दी, और या फिर ये कहिए कि क्या उन्हें ऐसा मन में अखर गया, क्या ऐसा चुभ गया जिसके चलते उन्होंने बीजेपी की तरफ रुख कर लिया? हिमांशु भट्ट जी मुझे लगता है बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। और ये भी बताइए, चंपई सोरेन का पाला बदलना कितना बड़ा डेंट यहाँ जेएमएम के लिए होगा? पाला बदलने से कितना डेंट होगा वो तो अभी रिजल्ट आएंगे पता चल जाएगा, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। मगर झारखंड की जो मुख्य समस्या है, ये राजकीय पक्षों का आक्षेप प्रत्याक्षेप है, वो सब चलता रहेगा, लोकल इश्यूज है ही। मगर उसके साथ में जो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय इश्यू झारखंड के चुनाव के साथ में जुड़ा हुआ, और वो है अवैध घुसपैठ का। और ये घुसपैठिए जो जितने आए हुए हैं झारखंड के अंदर, बांग्लादेश से रोहिंग्यास, अभी ईडी के जो छापे हो रहे हैं, एक तरफ एक राजकीय पक्ष बोल रहा है कि ये हमारे ऊपर जाति की जा रही है, राजकीय परिक्षेप में ये ईडी के छापे हो रहे हैं। मगर क्या वो ऐसा हो रहा है? हकीकत में देखो, और अगर आप इतिहास को जानते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 43 सीटें हैं और झारखंड की कुल 81 सीटें हैं, उनका आज से 15 साल पहले का डेमोग्राफिक लेवल क्या था और आज क्या है। उनमें से काफी सीटें आपको मिलेगी जहां पर डेमोग्राफी पूरी की पूरी बदल दी गई है, कोई राजकीय पक्षों के किन सहाय से मैं कहूंगा। अभी वो तो जब पब्लिक वोट करेगी ना तभी पता चलेगा। स्थानीय वनवासी आदिवासी लोगों को जब पता चलेगा, और पता चल चुका है काफी माध्यमों से, कि भाई इनकी जमीन छीनी जा रही है, इनका बहुल इलाका आज धीरे धीरे संकुचित हो जाता रहा। अभी ऐसी स्थिति में वो लोग वहां कैसे वोट करेंगे वो तो रिजल्ट ही दिखाएगा। देखिए, हर एक राजकीय पक्ष वो तो कहेगा कि हम जीत रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, वो तो उनका कलेवर है और वो कहते रहेंगे। मगर ग्राउंड की जो सिचुएशन है रचना जी, और ग्राउंड पे जो दिख रहा है, वहां पर जागरूक हुआ मतदार जब उसको पता चलता है कि मेरे गांव में तो 4000 घर थे, 2000 घर ऐसे कैसे आ गए 10 सालों में, और ये कौन से दूसरे 2000 घर घुसे हुए, इनका जब पता चल रहा है ना, तब लोगों के पांव के नीचे से जमीन से रख रही है। हाँ। और ये चीजें आपको दिखेगी, और ये चीजें वोटिंग में आपको दिखेगी। ये कंसोलिडेशन एक ही तरफ होता है, मान के मत चलिए। जब डेमोग्राफी बदलने की जो साजिश होती है तो सामने की ओर भी उसकी प्रतिक्रिया आती है। और वो ये जो चुनाव है ना, इस बार ये दिखाएंगे हमें कि कितनी प्रतिक्रिया आई, कितनी क्रिया हुई। और ये जो ईडी के छापे कल तक चल रहे थे, राजकीय पार्टियां तो भुलाएगी इसे, वो तो बोलेगी कि हमें हैरान करने के लिए हो रहा है। मगर क्या वहां से बोगस आधार कार्ड, बोगस पासपोर्ट, शस्त्र सरंजाम सब नहीं मिला? अगर नहीं मिला है तो समझ में आता है कि इनको हैरान करने के लिए किया गया।
मगर जब कोई एक महिला पकड़ी जाती है झारखंड जैसे राज्य के अंदर से और वो कबूलती है कि भाई ऐसे हम आए थे, इलीगली हम बांग्लादेश से घुसे थे, हाँ। तो क्या उनको वापस नहीं भेजना चाहिए? हमारे देश में यह समस्या बहुत बड़ी है और पिछले 20 सालों में यह काफी बड़ा है। पिछले 5-7 साल से तो काफी इसके ऊपर रोक है, मगर फिर भी हो रहा है और ये बात से कोई झुठला नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। आपने बहुत से पॉइंट्स गिनवा दिए। साथ ही साथ जो मतदान केंद्रों की लगातार तस्वीरें दिख रही हैं, वो तस्वीरें भी मैं देख रही हूँ। लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। अच्छी तस्वीरें वो होती हैं जहां पर बुजुर्ग पहले मतदान करने के लिए पहुंच जाए, घर की महिलाएं पहले मतदान करने के लिए पहुंच जाएं, युवा मतदान करने के लिए पहुंच जाएं। और मतदान केंद्रों पर तमाम इंतजाम है। कई मतदान केंद्र तो ऐसे हैं जहां सजावट की गई है ताकि लोग अट्रैक्ट हों। बलून्स लगा दिए गए, फूल लगा दिए गए, लोगों को एक तरीके से इन्वाइट किया जा रहा है कि आइए भाई समय से मतदान कीजिए। राहुल लाल जी, 2019 से 2024 तक बहुत कुछ बदल चुका है। इस बीच कोविड भी देख लिया, इस बीच हेमंत सोरेन का जेल जाना भी देख लिया और ये सब कुछ झारखंड की जनता ने बहुत मन से देखा भी होगा और जहन में रखा भी होगा, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का समर्थक हो। 2019 की स्थिति अगर मैं देखूं तो जेएमएम और बीजेपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जेएमएम ने 30 जीती तो बीजेपी ने 25 सीटें जीती। अब ऐसे में 41 सीटों के इस बहुमत के नंबर के लिए कौन आगे कौन पीछे होता हुआ नजर आ रहा है? क्या सिचुएशन मौजूदा सत्ताधारी पार्टी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है, या फिर यहां बीजेपी जिस तरीके से कहती रही ट्रिपल जिहाद हम खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार का खात्मा करना जरूरी है, और अभी जो अवैध घुसपैठ की खबर जो कि लगातार पिछले कुछ दिन में सुर्खियों में रही है, लोगों के जहन में रही है, कई बार जब इस तरह के इश्यूज उठते हैं फेवर भी कर जाते हैं या फिर कई बार खिलाफ भी यहां कर जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है झारखंड के लिहाज से? रचना जी, देखिए, झारखंड के जो मूल मुद्दे हैं, जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो जो चीजें समझ में आती हैं वहां पे, क्योंकि देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज कि संथाल परगना जो कमिश्नरी है वो पश्चिम बंगाल से लगता हुआ है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे घुसपैठिए का मामला गंभीरता के साथ उठा रही है। लेकिन अब देखिए, निशिकांत दुबे संसद में भी इस मामले को उठाते हैं, वो आंकड़े भी प्रस्तुत करते हैं कि कितने जो है घुसपैठिए आ गए हैं, नहीं आ गए हैं, और वहां पे डेमोग्राफी बदल गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कहती है कि बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 15 सालों के बीच में स्थितियां बदल गई हैं। 15 साल के बाद के आंकड़े कहां से आए हैं? रचना जी, जब ग्राउंड पे जाते हैं तो लोग सवाल ये करते हैं कि आंकड़े आए कहां से? नंबर 1, 2011 में जनगणना के आंकड़े आए थे, उसके बाद कोई नया सेंसस नहीं हुआ है। अभी ये रांची हाईकोर्ट में भी ये पूरा मामला घुसपैठियों का चला था और वहां पे जब गृह मंत्रालय से पूछा गया तो गृह मंत्रालय ने भी स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारे पास भी कोई आंकड़े जो है कि आंकड़े नहीं है। यानी जब 2025 का सेंसस होगा तब रियल में कोई आंकड़ा प्राप्त होगा, नंबर 1। नंबर 2, सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सीमा प्रबंधन की जिम्मेवारी झारखंड सरकार की नहीं है। अगर घुसपैठिए आ भी जा रहे हैं वहां पे तो झारखंड की सीमा तो बांग्लादेश से नहीं लग रही, पश्चिम बंगाल की सीमा लग रही है, और सीमा प्रबंधन केंद्र सरकार का काम है, बीएसएफ है, सेना के लोग सीमा प्रबंधन का काम करते हैं। तो घुसपैठिए फिर इन दिनों में आ कैसे गए अंदर? तीसरा सवाल लोग ये भी पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में घुसपैठियों का मामला बनाती है कि घुसपैठिए आ रहे हैं। अभी उत्तराखंड में भी बनाया था, उत्तर प्रदेश में भी बनाया था। उत्तर प्रदेश के लौनी में तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है नंदकिशोर गुर्जर जी, वो तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख के चिट्ठी लिख रहे हैं कि लौनी क्षेत्र में लाखों की संख्या में घुसपैठिए हैं और गाजियाबाद पुलिस जो है उनके साथ मित्रवत व्यवहार करती है। तो जहां पे उनका शासन है वहां पे शासन में आने के बाद घुसपैठियों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? तो ये जो पूरा घुसपैठिया का मामला है, ये मामला झारखंड में कहीं से भी चलने वाला नहीं है। मूल स्थिति यह है वहां पे कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, उनके गिरफ्तारी से एक सेंटिमेंट जो है वो सिंपैथी फैक्टर काफी तगड़ा उत्पन्न हुआ है, और उस कारण से जो आदिवासी, हम लोगों ने भी लोकसभा चुनाव में देखा कि 5 जो रिजर्व सीटें थी लोकसभा की, एसटी रिजर्व सीटें, 5 के 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी हारी और इंडिया अलायंस जीती। वो सिंपैथी फैक्टर, और झारखंड को एक नया नेता भी मिला, कल्पना सोरेन के रूप में बड़े नेता का भी जो है अभ्युदय झारखंड में हुआ, और उनकी लोकप्रियता अभी रचना जी बड़ी चरम स्थिति पर भी उनकी लोकप्रियता हम लोग देख सकते हैं झारखंड में। वो जनता से उनकी कनेक्टिविटी के तमाम तरीकों को अगर हम लोग उनकी स्वभाव में देखते हैं तो अलग रूप में दिखाई देता है। जो मूलभूत मुद्दे हैं झारखंड के, सरना कोड का मामला है, वो एक बड़ा मामला है जमीन के स्तर पे। अब बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को कह रही है, लेकिन वहां की जनता
आदिवासी समूह सरना कोड की मांग कर रही है। दूसरी चीज ये चीज हम लोग को ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि झारखंड वो जगह है जहां पे कि ओबीसी को केवल 14% आरक्षण प्राप्त हो रहा है। राज्य सरकार ने वहां पे विधानसभा में एक तरह से कानून बनाकर उसको बदलने के लिए 77% आरक्षण करके वो आरक्षण 27% बढ़ाने का प्रयास किया उसको, लेकिन वो मामला राज्यपाल के पास लंबित रहा। राज्यपाल ने कहा कि भाई अपने ओबीसी वर्ग से, अपने पिछड़ा वर्ग आयोग से आपने अनुमति नहीं ली। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी अनुशंसा कर दी, लेकिन वो मामला राजभवन में ही लंबित है। अब भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में दावा कर रही है कि वो ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ा के 27% करेगी, तो लेकिन जो राज्य सरकार ने प्रस्ताव दिया है वो राजभवन में भी लंबित है। तो ये जो कई तरह के विरोधाभास है झारखंड के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमें ये लग रहा है कि जो मूल बुनियादी मुद्दे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि से एक बात से सहमत हूं मैं, जैसे वहां पे बेरोजगारी का मामले को जिस स्तर पर एड्रेस करना चाहिए था सरकार को, उसमें असफल रही। लेकिन इस मुद्दा को बुनाने में बीजेपी खुद ही कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है रचना जी। वो घुसपैठिया के मामले पे है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले पे है, तो दूसरे अलग अलग मामलों को लेके वो चल रही है, लेकिन जो राज्य सरकार की विफलता का मामला होता है उसको उठाने से बच रही है। और इसके पीछे कारण हमें क्या लग रहा है, राज्य सरकार का बकाया है केंद्र सरकार पे 1,43,000 करोड़ रुपया। वो बकाया की राशि भी राज्य सरकार को नहीं मिली। तो उनको पता है कि अगर हम राज्य सरकार के कामों पे बहुत ज्यादा अंगुली उठाएंगे फिर हमारे तरफ अंगुलियां उठनी शुरू हो जाएगी। तो ये चुनाव झारखंड का ऐसा चुनाव है रचना जी, जहां पे कहीं कहीं स्थितियां भारतीय जनता पार्टी ने अपने गलत रणनीति के कारण वो खुद ही कहीं कहीं घुसपैठिया वगैरह जो दूसरे मामले जो जमीन पे नहीं चल रहे उन मामलों को उठाने का प्रयास कर रही है, वो उन्हें बैकफायर कर रहा है। क्योंकि बीजेपी को हर एक्सपेरिमेंट यहाँ पर करके देखना है और ये देखना है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट उनके